हेलो दोस्तों, कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। 25-30 जोड़ी उत्सुक भोले नेत्रों का पहरा लगा है। हाथों में थमे चिट भीतरी कंपन की गवाह है। मनु के मरणासन होने की सूचना समेटे यह नन्ही सी चिट। बाल मनु से लेकर युवक मनु तक के अनेक रूप, अनेक प्रसंग पल भर में कौंध गए हैं। हाथ, मुंह, सीने पर असंख्य स्नेहिल स्पर्श जाग उठे हैं। कटीली मुट्ठियों में बेरहमी से भींचकर बेकली ने तल तक छेद डाला है। छिलने की जलन, चुभन से झिलमिलाती आंखें मेरे सामने बैठी प्रतीक्षित छात्राओं के लिए अतीत से उबरकर वर्तमान में आना पड़ा है। सायास और मन में सिर्फ यही घूम रहा है, मनु। मनु मेरा कोई नहीं है, पड़ोस में रहा है बरसों तक। इस नाते पड़ोसी ही हुआ, मुझसे उम्र में 8-10 वर्ष छोटा। दीदी कहता है, माता पिता को खोकर अनचाहे बोझ सी बड़ी हूँ मैं मामा मामी के घर। और मनु अपनों के होते हुए भी वही पीड़ा झेलता रहा। भाग्यहीनता तो हुई, वही यातना पुल बन गई है हम दोनों के बीच। जो कुछ मुझे नहीं मिला वही सुख उदारता से दिया है मैंने उसे। स्कूल से फ्री होकर बाहर निकली हूँ, तब तक धूप पूरे में उग्र रूप से बिखर गई है। सुनसान दोपहरी, कोलतार भी चमक रहा है। उफ, कितनी गर्मी है। रेले बहे जा रहे हैं पसीने के। और बहुत दूर मनु का घर। मुंह नीचा कर फुटपाथ पर चलने के अलावा चारा भी क्या है। और मन फिर यादों में गोते लगाने लगा। गुमसुम मुंह नीचे किए क्यों चलती हो दीदी? लगता है निपट अकेले चल रही हो। अकेले स्कूल आते जाते ऐसे ही आदत पड़ गई है रे। तुम्हें तो यह भी नहीं मालूम होगा कि रास्ते में कौन कौन सी दुकानें और दफ्तर पड़ते हैं। चौराहे सड़कों की पूरी गिनती है मेरे पास। यूं ही गिनती रह जाओगी पिला दीदी। इतना सब कुछ है देखने को। आंख उठाकर तो देखो। चौंक कर मनु को देखा था तब। आंखों में फड़फड़ाता सा कोई भाव। तीव्रता से महसूस किया था कि मनु बड़ा हो रहा है। ठोकर खाकर गिरते गिरते बची थी। मनु ने सहारा दिया था। अभी तो मुंह ही नीचा था दीदी, लगता है अब आँख भी बंद हो गई है। तभी तो इतना बड़ा पत्थर नहीं दिखा। चाह कर भी हंसी में नहीं टाल पाई थी उस दिन। बेगाना सा लगा था मनु पहली बार। पिघले कोलतार में चप्पल चिपक रही है। चलते चलते झटके से लग रहे हैं। दूसरा चौराहा निकल गया है, बाईं तरफ मुड़ना होगा। 25-30 मिनट का रास्ता और भी है अभी। 2 चौराहे बाकी हैं। कि फिर से, बेला दीदी इतनी धूप में कहाँ चलोगी? आज तो तू फर्स्ट आया है, आज का दिन थोड़े ही है धूप छाँव की चिंता करने का। कहाँ चलोगी? जहाँ भी तू कहे। कि अचानक एक पेट का खालीपन तीव्रता से महसूस हुआ। सुबह 2 कच्चे स्लाइस ब्रेड और 1 कप चाय ही तो पी थी। देर से उठी थी तो और कुछ बना भी नहीं पाया थे। देर से उठी थी तो और कुछ बना भी नहीं पाई थी। बस और 3-4 मिनटों का रास्ता। चप्पल की कील भी चुप चुप कर दुखी किए है। वर्कशॉप निकल गया है। आटे की चक्की, लाल बंगला और यह मनु का फाटक। सीढ़ियाँ, कॉल बेल। स्वर के साथ ही द्वार खुल गए हैं। सुमति है, मनु की पत्नी। दृष्टि का ठंडापन पसीने में डूबी देह को सिहरा गया है। 7-8 महीने बाद देखा होगा। ना अभिवादन, ना स्वागत। टीस उठी है तीखी सी। आने का उत्साह भी मर गया है। वही सुमति है ये। बचपन से अब तक संगों से भी ज़्यादा चाहा है जिसे। मामी की डांट मार खाकर भी हर पल सीने से लगाया है उन्हीं की बेटी को। बेकार ही आई, पर अब लौटना। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बंद फाटक के बाहर तपती सड़क, अंतहीन विस्तार। साहस करके पूछती हूँ, मनु? सो रहे हैं। बिना किसी प्रश्न की प्रतीक्षा किए अनिच्छा से मनु के कमरे तक छोड़ गई है। सच ही सो रहा है मनु। मुंह तक चादर ओढ़े, दृष्टि पसार कर कमरे का मुआयना किया है। पलंग के सिवा कहीं भी बैठने की जगह नहीं, न स्टूल न कुर्सी। सुमति भीतर चली गई है, शायद कुछ काम समेटने। तेज झोंके से पर्दे शोर करते फड़फड़ा उठे हैं। कुछ चौंक कर मनु भी जाग गया है। ओह दीदी तुम, कुछ और भी मांगता तो मिल जाता। अभी अभी तो तुम्हारा ही सपना देख रहा था। थोड़ा खिसक कर बैठने की जगह बना दी है उसने। बैठना चाहती हूँ कि तभी सुमति आ गई है। आटे में सने हाथ लिए, दृष्टि में कठोर उलाहना। जगा दिया ना, कहती हुई सी। खिसियाता सा मनु हंसने का यत्न करता है। दीदी ने नहीं जगाया, अपने आप ही खुल गई थी आँख। फिर निरर्थक सा प्रश्न, खाना बना रही हो? 2 बज रहे हैं, अभी नहीं बनेगा तो कब? जाते हुए कदम सीने को ठोकते हुए से चले गए हैं। आंखों ही आंखों में आश्वस्त करता मनु फिर मुझ तक आ गया है। कितने महीनों बाद आई हो? कुछ पता है कितना याद करता हूँ? पर एक तुम हो दीदी, मरते मनु को देखने आने की फुर्सत भी नहीं है। इतनी ढेर सी बातें करनी होती हैं तुमसे। जानती हूँ रे, फिर आने में इतनी देरी कैसे कहूँ? मनु तुम भी जानती ही हो कितनी बार आना चाहती हूँ। दुबला हाथ सहलाकर आश्वस्त कर देना चाहती हूँ उसे, एक लचर बहाने के साथ। पर समय नहीं मिलता ना।
आप भी वैसी ही हो दीदी, कम से कम बहाना तो कुछ अच्छा खोज कर आती। श्रांत क्लांत मुख पर चिरपरिचित हंसी अच्छी लग रही है। धूप से झुलसा तन मन हल्की सी छाप आ गए हैं। तुम्हारे आने से कितनी शांति मिलती है दीदी। नहीं तो लगता है कि जलते रेगिस्तान में अकेले चलने की सज़ा दे दी है ईश्वर ने। आंतरिक पीड़ा से डबडबाए हैं नेत्र। पूछना चाहती हूँ, बीच में थाम लेता है मनु। एक बार पूछ कर ही क्या कर लोगी दीदी, दिन में सैकड़ों बार आते हैं। सच दीदी, तुम्हारा रूपा हुआ मनु अब मर रहा है तिल तिल। 100 तरह के बंधन आरोप किस जन्म का बदला लिया है दीदी। अंदर से फूट फूट कर बहने का यत्न करने लगा है आवेश। डर कर हथेली रख देनी पड़ी उसके होठों पर। ऐसा नहीं कहते मनु, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ताश खेलोगे मनु। मनु मौन ही रहा। मनु, ताश खेलोगे। उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर ड्रॉर से गड्डी निकालकर ताश पाट दिए हैं। मनु ने अपनी बाजी चेहरे पर ओढ़ ली है। चाल देर तक प्रतीक्षित। मनु, पत्ता चलो। उसे धीरे से हिलाकर याद दिलाती हूँ, फिर अचानक चौंक कर छोड़ भी दिया है मनु को। चुप करो मनु, तुम्हें दीदी की कसम, सुमति आती होगी। अच्छे मनु, बिट्टू। बहुत समय लगाया है उसने संभलने में। बोझिल आटे फिर गूंजी हैं। पल्लू से हाथ पोंछती दूसरे हाथ में कप लिए। सूप लाई हूँ, पी लो। पत्ते रखकर बैठ गया है मनु और प्याला थाम लिया है। अब ये ताश क्यों निकली है। अब नहीं पड़ रहा स्ट्रेन। मन होता है टोक दो सुमति को, भली मानस सूप तो पी लेने दो। पर होठ हिलते तक नहीं हैं। तीखेपन को आर पार होते महसूस कर रही हूँ। फर्श पर छोटे से गड्ढे में जमी धूल को पाँव के अंगूठे से निकालने में व्यस्त हो जाती हूँ। कैसी हो गई है सुमति। इतनी स्नेहिल, इतनी निश्चल थी, पर अब मनु को देखकर अंजलि भर स्नेह मांगा था। ब्याह की रात सोने जाते समय कितने नेह से चिपक गई थी, आभार प्रदर्शित करती हुई। और अगली सुबह का शर्माया सा मनु दोनों हाथों को थामकर कैसे बुजुर्गों की तरह राय दी थी, अब तो तुम भी ब्याह कर लो दीदी। 3-4 दिन बाद ही तो गई थी मनु इस सुमति से मिलने उसके घर। सुमति का वह तीखा ऊंचा स्वर, क्या हर समय दीदी दीदी। इतनी ही पसंद थी तो कर लेते उन्हीं से ब्याह। सुमी, होश में आओ, मेहमान सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। शर्म करो लांछन लगाते हुए। तो क्यों उन्हीं की गाथा गाते हो। उन्हें भी कहाँ चैन पड़ता है, घड़ी कुघड़ी चली आती हैं डिस्टर्ब करने। और सुनने को क्या रहा था। घर लौटकर कितना रोई थी उस दिन। ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कहाँ अश्लीलता देखी सुमति ने। सूप पी चुका है मनु। दवा देकर आंगन में चली गई सुमति। कपड़े झाड़कर सुखाने की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। लगा कि मुझे ही झाड़कर टांग रही है। बेकार आई मनु, देखा ना, मेरे आने से सुमति डिस्टर्ब हो जाती है। अभी तक उसी की परवाह करती आई हो दीदी। तुम्हारे आने से मुझे जो शक्ति मिलती है उसका कोई मोल नहीं तुम्हारी निगाह में। शक्ति के साथ साथ उलाहने भी तो मिलते हैं। सिर भारी सा हो गया है दीदी, दबाओगी। सिरहाने बैठकर माथा दबाने लगी हूँ। बाल भी सहलाओ दीदी। उंगलियां घने केशों में उलझ गई हैं। बड़े सूखे हो रहे हैं बाल। कितने ही दिनों से नहाया नहीं हो दीदी। बुखार उतरे और तबीयत संभले तो इसने उमड़ उमड़ आया है हृदय में। ममता से सिर बाहों में समेटकर माथा चूम लेती हूँ। दीदी बस यूं ही समेटाया जाए, या फिर अभी इसी पल मौत आ जाए। नहीं मनु, टूटते नहीं। मुझे देखो तो, कभी इसने मिला ही नहीं। मामा मामी ने पढ़ा दिया, यही बड़ा एहसान है। 2 रोटी तो जुगाड़ लेती हूँ। मैं हारी कहीं। और भी कुछ कहना चाहती हूँ, पर आगे के शब्द बाल्टी सरकने के तीखे स्वर में खो गए हैं। सुमति फिर आ गई है। मनु ने आंखें मूंद ली हैं। हो गया ना सर में दर्द। देर तक जागने की हिम्मत नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी ज़रूरी है। नहाने जा रही हूँ, सो जाओ अब। डॉक्टर ने ज़्यादा बात करने को मना किया है। जाते जाते कुछ स्पष्ट अस्पष्ट शब्द। बीमार देखने इतनी देर तक। बाथरूम के किवाड़ बंद हो चुके हैं। जाने का स्पष्ट नोटिस है। अब चलती हूँ मनु। थोड़ी देर और रुको दीदी, उसके लौट आने तक। फिर तो न जाने कब आओ तुम। शायद राह तकते तकते ही प्राण निकल जाएंगे। सच दीदी, अब ज़िंदगी का भरोसा नहीं। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, अधिक से अधिक 2-3 महीने। अच्छा ही है जितनी जल्दी छुट्टी मिले। लग रहा है दीदी कि अब तुम नहीं मिलोगी। सरकते वक्त को मुट्ठी में बांध लेने का प्रयत्न कर रहा है मनु। दीदी, मेरा जन्मदिन याद है। न जाने आएगा फिर या नहीं। एक उपहार चाहिए दीदी। बोल। एक आशीष दीदी, दीर्घायु होने का। तुम्हारे आशीष में बहुत बल है, तभी तो इतनी छोटी उम्र में ही कैरियर की इतनी ऊंचाई छू ली। एक छीलता मसूसता रुदन कलेजे में घुमड़ गया है। मृत्यु के चौखट पर खड़ा मनु उम्र से हार रहा है। काश अपनी आयु उसे दे पाती। थरथराती हथेली से उसका माथा सहला दिया है अभयदान की मुद्रा में। मनु की बंद आंखें रिसने लगी हैं।
हारने से कैसे बचाऊं मनु को? बाल्टी लोटा खड़क उठे हैं, चप्पलों की खिसखिस, किवाड़ खुलने की भड़ाक। मनु का सिर तकिए पर टिकाकर उठ खड़ी हुई हूँ। अब तो जाना ही है। अब कब मिलोगी दीदी? इस बात का कोई उत्तर नहीं है। जाते जाते पूछ लेती हूँ, मनु हारोगे तो नहीं? नहीं, कभी नहीं। चेहरे को चादर से ढकता फुसफुसा उठा है मनु। मेरे चले जाने की यंत्रणा से बचने की शिशु सी सरल राह ढूंढ निकाली है उसने। एक दृष्टि डालकर द्वार तक बढ़ चली हूँ। सुमति साथ साथ आई है। पहली बार मौन टूटा है उसका। मैं जो कुछ बनाती हूँ दीदी, उसे तुम आकर तोड़ फोड़ जाती हो। न आने के लिए अनुरोध, न विदा का नमस्कार। उत्तर तो है ही नहीं मेरे पास। नियति ने ही जन्म के बाद से तोड़ तोड़ कर उधेड़ फेंका है मेरा सारा आंगन, और उन कंकरों, पत्थरों और शीशे की कृचों से भरे ऊबड़ खाबड़ में तमाम उम्र चलने की सज़ा भी दे दी है। बचपन से आज तक कहाँ बच पाई हूँ उस सज़ा से, एक क्षण को भी तो नहीं। फाटक से बाहर आते आते लगता है पैरों की जान भी निकल गई है। चप्पल में निकली कील अधिक ही चुभ रही है। रुमाल में बंधे हुए 10 रुपए का मोह भी अब छूटा जा रहा है। सूनी निगाहें रिक्शे की तलाश में दूर दूर तक भटक रही हैं।